हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और सीटेट का जो सिलेबस है उसका ही पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो चलिए हम जानेंगे कि क्या अंतर होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, और क्या इसका रिलेशन होता है हमारे सीखने में, यानी कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसमें क्या इसकी भूमिका होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे विकास यानी कि डेवलपमेंट को। विकास एक क्रमिक व सतत प्रक्रिया होती है। अब क्रमिक मीन्स जो क्रम से होती है, और सतत मीन्स कॉन्टिन्यू। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? क्रम से होने वाली, और कॉन्टिन्यू जो चलती है वो ऐसी प्रोसेस है। बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया जो गर्भावस्था से मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि जो बालक का विकास होता है वो जब बच्चा गर्भ धारण होता है, जब बच्चे का, तब से शुरू हो जाता है और उसकी मृत्यु तक चलता है। यानी हम कह सकते हैं कि गोइंग फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। ठीक है, जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक, गर्भधारण से उसकी मृत्यु तक। विकास की प्रक्रिया में बालक का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। सर्वांगीण विकास क्या हुआ? यानी कि सभी पहलुओं का विकास, जैसे उसका शारीरिक विकास होगा, उसके शरीर के अंगों का विकास होगा, क्रियात्मक विकास होगा, उसका संज्ञानात्मक यानी कि उसका मानसिक विकास होगा, भाषागत विकास होगा, बच्चा बोलना सीखेगा, संवेगात्मक विकास होगा, उसमें संवेगों का विकास होगा उसमें, और सामाजिक विकास होगा। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे में रुचियों का निर्माण भी होता है, आदतों का निर्माण होता है, उसके दृष्टिकोण में चेंजेस आते हैं, उसके जीवन मूल्यों का विकास होता है, स्वभाव में उसके चेंज आता है, उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। होता है ना बच्चे में, कि बचपन में होता है, बच्चे क्या करते हैं, किसी बच्चे में स्कूल से भागने की आदत होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं और टीचर्स से समझाते हैं, तो वो उसकी जो गंदी हैबिट होती है, या उसका जो गंदा व्यवहार हम कह सकते हैं, वो जो होता है, वो धीरे धीरे वो जो व्यवहार होता है, बच्चा स्कूल से भागना भूल जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, उसके बिहेवियर में चेंज हुआ, उसके उसकी जो आदतें हैं, हैबिट्स, उनमें चेंज हुआ। विकास की अवस्था में कोई बालक गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें कोई बच्चा जो होता है निम्न अवस्थाओं से गुजरता है, और अवस्थाएं हैं गर्भावस्था। ठीक है, उसके बाद बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद शुरू हो जाती है हमारी शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा वृद्धि यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। यानी कि ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है? जब हमारे शरीर में परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन क्या हुए? जिनको हम माप सकते हैं, जिनका हम मेज़र कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे हम हमारे हाइट को मेज़र कर सकते हैं, हमारे वेट को मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, और इसको हम कंसिडर करते हैं हमारे वृद्धि यानी कि ग्रोथ में। चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हमारी हाइट है, हमारा वेट है, शेप, साइज़, वो सब किस में आता है? ग्रोथ में आता है। ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज़ ऑन टिल मैच्योरिटी। यानी कि जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है हमारी, वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है, लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब वृद्धि होना रुक जाता है। ठीक है, मैच्योरिटी आने पर वृद्धि रुक जाती है। जैसे होता है ना कि कहते हैं बच्चों की जो हाइट होती है 18-19 साल के बाद नहीं बढ़ती है, क्योंकि जितनी हाइट बढ़नी होती है वो बढ़ चुकी होती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती है। चलिए अब हम जो चलिए अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है, उसमें क्या अंतर है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ क्या है?
वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ आकार, लंबाई आदि में वृद्धि होने के लिए किया जाता है। यानी कि क्या, जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका हमें पता है भार बढ़ता है, तो ये सब जो परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं बॉडी में, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, उसको हम ग्रोथ में कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो विकास है, विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों जैसे कि कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार आदि के लिए भी किया जाता है। और वहीं जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें जो परिमाणात्मक परिवर्तन है वो तो आएंगे ही, लेकिन साथ में बच्चे में क्या क्या गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी, उन क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं उसमें, वो सब भी आएगा। जैसे बच्चे का व्यवहार अच्छा हो रहा है, उसमें अच्छी आदतों का विकास हो रहा है, तो वो सब हमारा डेवलपमेंट में आ जाएगा। वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक विकास से है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित है। वृद्धि का संबंध केवल हमारे शरीर के विकास से है, ठीक है। और वृद्धि जो है विकास की ही प्रक्रिया का एक हिस्सा है। विकास एक व्यापक संप्रत्यय है जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलू शामिल हैं, जबकि जो विकास है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत शारीरिक विकास तो आता ही है, शारीरिक वृद्धि तो आती ही है, लेकिन साथ साथ में बच्चे का मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका सामाजिक विकास, ये सारे पहलू भी इसमें शामिल हैं। वृद्धि आजीवन नहीं चलती है। जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो आजीवन नहीं चलती, क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है जब जो बच्चे का शरीर होता है उसकी पूरी तरह से वृद्धि हो चुकी होती है, ठीक है, तो उसके बाद वृद्धि नहीं होती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि रुक जाने पर भी यह चलती रहती है। और वहीं जो विकास है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो हमारे गर्भधारण से शुरू हो जाती है और कब तक चलती है, बच्चे की मृत्यु तक चलती रहती है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ग्रोथ का मापन किया जा सकता है, यानी कि हम उसका क्या कर सकते हैं, उसको ग्रोथ को हम मीज़र कर सकते हैं। जैसे हाइट नापते हैं हम बच्चों की, और बच्चों का हम वेट नापते हैं। और वही जो विकास है उसका केवल हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका हम मापन नहीं कर सकते। बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। किसी बालक में शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें विकास भी हो रहा है। तो विकास होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में वृद्धि हो। और किसी बालक में शारीरिक वृद्धि हो रही है, यानी कि किसी बालक का अगर वेट बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है, उसका वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सामाजिक विकास भी हो रहा है, ठीक है। तो विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं होती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज, यानी कि जो मानव का विकास होता है वो किन किन पहलुओं पर डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। सेकंड ऑप्शन फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। थर्ड ऑप्शन इज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। लास्ट ऑप्शन है इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशियो साइकोलॉजिकल। तो देखिए, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है फिजिकल, यानी कि शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी कि हमारा जो मानसिक विकास होता है, इमोशनल यानी कि हमारा जो संवेगात्मक विकास होता है, और सोशल यानी कि जो हमारा सामाजिक विकास होता है, वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन मानव का जो विकास होता है उसके निम्न पहलू होते हैं। एक होता है शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है यानी कि संवेगात्मक विकास है, और उसका सामाजिक विकास है। ये सारी चीज़ें मानव विकास के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है कि जो मानव विकास होता है, विकास ये जो फैक्ट्स हैं किन फैक्ट्स को फॉलो करता है। फर्स्ट है जो कथन है वो है, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। ये कह रहा है कि मानव जो विकास है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, यानी कि जन्म से लेके उसके मृत्यु तक चलती है। विकास का मापन किया जा सकता है। और सेकंड कह रहा है कि विकास जो है उसको मीज़र कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, विकास में परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तन शामिल हैं।
विकास में परिमाणात्मक यानी कि जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, और गुणात्मक परिवर्तन यानी कि बच्चे के जो गुण होते हैं वो भी शामिल होते हैं। लास्ट है, एक निश्चित आयु में पहुंचने पर विकास रुक जाता है। कह रहा है कि एक निश्चित आयु में आने पर यानी कि मैच्योरिटी जब आ जाती है तो बच्चे का विकास रुक जाता है। तो ऑप्शंस है, पहला है ए और पहला है फर्स्ट और थर्ड। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पहला और तीसरा, ये कह रहा है पहला और तीसरा जो है वाक्य वो सही है। और बी है केवल फर्स्ट, केवल पहला वाक्य सही है, पहला कथन सत्य है। सी ऑप्शन है केवल तीसरा, जो कह रहा है विकास में परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तन शामिल है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि सभी जो हैं फैक्ट्स वो सही हैं, सभी जो कथन है वो सही हैं। तो सभी तो सही नहीं है। हमें पता है कि जो हमारा फोर्थ कथन, चौथा कथन है वो गलत है, क्योंकि एक निश्चित आयु आने पर जो विकास होता है वो रुकता नहीं है, वृद्धि रुकती है, विकास हमेशा चलता रहता है। तो डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन को, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड है कि विकास का मापन किया जा सकता है। देखो, विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं, वृद्धि को हम मीज़र कर सकते हैं, जैसे हम हमारी हाइट को मीज़र करते हैं, हमारे वेट को मीज़र कर सकते हैं, पर हम विकास का मापन कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है, जो दूसरा कथन है वो भी गलत है, वो गलत हो गया। उसके बाद है तीसरा, विकास में परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तन शामिल है। ये हमने पढ़ा है कि विकास की जो प्रक्रिया है उसमें बच्चे में परिमाणात्मक परिवर्तन भी होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए वाला, जिसमें जो कह रहा है कि पहला और तीसरा कथन सही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।